कार्तिक पूर्णिमा, फागुन पूर्णिमा और चैत्र पूर्णिमा। परंतु रास तो प्रत्येक गांव गांव कर चारी तरफ महाराष्ट्र तो रास और महाराष्ट्र। रास माने रसानाम समूह इति रास। तो संगीत में साहित्य में बहुत प्रकार के रास रस है। वात्सल्य रस माँ बेटा, शांत रस गुरु शिष्य की, श्रृंगार रस पति पत्नी, कारुण्य रस, तो ये सारा सख्य रस मित्र मित्र, ये सख्य रस। तो ये भलिया सबू रस को मिलेले सेटा हो जाए रास। तो भगवान पिता रात्रि ही शरदोत्फुल्ल मल्लिका, तारात्रि ही यहाँ बहुवचनांत शब्द है। जैसे नदी शब्द दीर्घ ई कारंत, नदी नद्यो नद्यः, नदीम नद्यो नदी। तो रात्रि दीर्घ ई कारंत शब्द। तो रात्रि शब्द द्वितीय बहुवचन रे बनिव रात्रि ही माने अनंत रात्रि। भगवान जो महाराज किए ये 12 घंटा वाला रात्रि नुह। ब्रह्मरात्रो उपावृति, ब्रह्मा जी का एक रात। तो ब्रज में जो गोपी, ध्यान दियो, ब्रज में जो गोपी वो भी सब साधारण गोपी नहीं है। मैं गोपींकर वर्णन करुछि, ध्यान दियंतु। पहले मंत्र रूपा गोपी, मंत्र रूपा गोपी अर्थ बुझिल 19 प्रकार गोपी। वृंदावन जो स्त्री लोग से 19 प्रकार। 19 प्रकार। प्रथम रहला मंत्र रूपा गोपी। दुनिया रे जिते मंत्र अछि, जेमिति हनुमानकर मंत्र हम हनुमते नमः, शनिदेवंकर मंत्र सम शनिश्चराय नमः, गणेशंकर मंत्र गुम गणेशाय नमः, सरस्वतींकर मंत्र ऐं सरस्वती नमः, भगवान जगन्नाथंकर मंत्र ओम नमो भगवते जगन्नाथाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम विष्णुवे नमः। ये सब वैष्णव जगन्नाथंकर मंत्र। राम का मंत्र राम रामाय नमः, कृष्ण का मंत्र क्लीं कृष्णाय नमः, राम राधिकाय नमः, या श्री ओम ओम शांति गुरु का मंत्र ओम गुरुवे नमः, या महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षमामृतात्, या ओम ह्रूम जुम सह। ये महामृत्युंजय मंत्र है। ओम ह्रूम जुम सह 4 अक्षर का। या गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये जितना मंत्र, या दुर्गा का मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये जितना सब मंत्र थिले से सब मंत्र गुड़ाक मिलिकी भगवान कृष्ण के पाखु आसिले और कहले हे भगवान आम्भे माने तुमको केमिति प्राप्त करिबो। तो भगवान कृष्ण मंत्र को कहले हे मंत्र तमे सब जाय कि वृंदावन में गोपी रूप धारण करिबो और मैं जते महाराज करिबी सेति बेले तमे मते प्राप्त करि परिबो। से गोपियों को मंत्र रूपा गोपी कहा गला। सब बुझी परिले मंत्र रूपा गोपीर अर्थ कण? इसु साधारण गोपी नुह। द्वितीय गोपी हला व्रत रूपा गोपी। व्रत रूपा गोपी कहा जाए?
जिते सब व्रत जमिते ये बट सावित्री व्रत बट अमावास्या सब माता लोग एकादशी व्रत आज एकादशी पूर्णिमा व्रत अमावास्या व्रत संक्रांति व्रत रविवार व्रत सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार व्रत शिव चतुर्दशी शिवरात्रि जन्माष्टमी व्रत रामनवमी व्रत नवरात्र व्रत खुदुरिकिणी व्रत कुमार पूर्णिमा व्रत पंचुक व्रत ये जितने सब व्रत सब मार्गशीर मास हो कि पौष मास हो साल भरी रे तमे जिते सब व्रत करूछ से सब व्रत गुड़ाक वृंदावन रे जाय कि गोपी बनिले से गोपी मान को व्रत रूपा गोपी कहा जाए बुझिले तृतीय गोपी हैला ग्रंथ रूपा गोपी अर्थ बुझिले ग्रंथ जमिते पहले ग्रंथि माने गांठ गंठी बांधिबा कपड़ा रे तमे गंठी बांधुछ या माता लोको बाल रे से गंठी बांधती या ब्राह्मण यज्ञोपवीत गंठी बांधे तो ये गंठी गुड़ाक तमे खोली पारिबो ये सब दौड़ रे गंठी बांधिबा ये सब गंठी गुड़ाक तमे सब खोली पारिबो परंतु तम मन रे तम बुद्धि रे तम विवेक रे किछि अज्ञान गंठी अछि अज्ञान रे गंठी अछि से अज्ञान रे गंठी को जे खोली दब ताकू ग्रंथ कहा जाए सता तो आमर सनातन धर्म रे जिते ग्रंथ भागवत रामायण गीता शिव पुराण रे 24,000 श्लोक अछि विष्णु पुराण से 23,000 श्लोक अछि आप पूर्वर आमर शिव कथा चलता अयोध्या स्कंद पुराण से 81,100 श्लोक अछि पद्म पुराण 55,400 श्लोक गरुड़ पुराण 19,000 श्लोक भविष्य पुराण 14,000 श्लोक टोटल 18 पुराण रे 4 लाख श्लोक अछि तो 18 पुराण 18 उपपुराण तो जिते सब ये ग्रंथ केवल अमर सनातन धर्म ने जितने सब धार्मिक ग्रंथ वो त्रिपिटक हो विनय पटक हो या कुरान हो या बाइबल हो या गुरु ग्रंथ पंजाबी जिते सब धर्म ग्रंथ ये सब वृंदावन ने जाए कि गोपी बनिले तो से गोपी गुड़ा को ग्रंथ रूपा गोपी कहा जाए बुझले अब वेद रूपा गोपी हमारे चारोटी वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद और चारोटी उपवेद स्थापत्य वेद धनुर्वेद आयुर्वेद और गंधर्ववेद से सब गोपी बनिले ताको कहा गला वेद रूपा गोपी फिर तीर्थ रूपा गोपी बुझिले जितने सब तीर्थ अच्छी जैसे जगन्नाथ धाम गंगा सागर और श्रीरंगम रामेश्वर और तिरुपति बालाजी द्वारिका वैष्णव देवी अमरनाथ कुरुक्षेत्र प्रभास क्षेत्र हरिद्वार ऋषिकेश केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री जमुनोत्री चित्रकूट पंचवटी अयोध्या और भारत के बाहर में जैसे लंका अशोक वाटिका ये जितना सब तीर्थ धाम ये भी भगवान कृष्ण से मानस करने के लिए वृंदावन में जाके गोपी बने तो उन गोपियों को तीर्थ रूपा गोपी कहा जाता है नदी रूपा गोपी हमारी जितना सब पवित्र नदी है गंगा यमुना सरस्वती सिंधु कावेरी ब्रह्मपुत्र गोदावरी नर्मदा या हमारी उड़ीसा में महानदी
चंबल नदी, सोनभद्रा नदी मध्य प्रदेश में, और कावेरी नदी, वीणा कृष्ण वीणा नदी कर्नाटक में, ये जितना सब नदी है वो भी जाएगी गोपी बने। इनको नदी रूपा गोपी कहा जाता है, पर्वत रूपा गोपी, ऋषि रूपा गोपी। जितना सब ऋषि विश्वामित्र, वशिष्ठ, भरद्वाज, गौतम, चंद्रमा मुनि, अगस्त मुनि, वाल्मीकि मुनि, नारद, सुखदेव आदि जितना बड़े बड़े ऋषि मुनि, वो भी भगवान कृष्ण से महाराज करने के लिए वृंदावन में जाके गोपी बने, तो उनको ऋषि रूपा गोपी ही कहा जाता है। ऐसे ये 19 प्रकार की गोपी है, ध्यान दीजिए। भगवान आपी तारात्रि, भगवान आपी तारात्रि, शरदोत्फुल्ल मल्लिका, भिक्षम रन्तुं मनश्चक्रे, योगमाया उपाश्रितः। श्रीधाम वृंदावन, यमुना तट, बंसी बट, हमारी उड़िया भाषा रे मानी, ये तो संस्कृत भागवत, और उसका अनुवाद जगन्नाथ दास जी लिखे हैं। गोविंद विचारंती मने, आजीर मीवा वृंदावने। गोविंद गोविंद गोविंद, मधुर रुचि मकरंद। 16 सहस्र गोपी नारी, मोते बरिले तप करी। गोविंद गोविंद गोविंद, मधुर रुचि मकरंद। मुताक पूरा ही भी आगे से मोरो, मुताक पूरा ही भी आस से मोरो भक्त विश्वास। गोविंद गोविंद गोविंद, मधुर रुचि मकरंद। अनेक जन्म तप करी, एबे हो इले गोप नारी। गोविंद गोविंद गोविंद, मधुर रुचि मकरंद। श्री कृष्ण वृंदावन यमुना तट बंसी बट के नीचे अपनी बंसी में क्लीम बीज का उद्घोष किए। निशम्य गीतम तदनंग वर्धन, ब्रजस्त्रियः कृष्ण विशक्त मानसः। तो श्री कृष्ण के बंसी का ध्वनि संपूर्ण ब्रजमंडल में गूंजा। अब ध्यान देना, गोपियों का क्या स्थिति है। पहले तो आप ये समझ जाना, जी गोपी सब साधारण नहीं है। ये गोपी सब, गोपी का अर्थ है गोभी ही इंद्रिय ही कृष्ण रसम पीवती थी गोपी। जो कान में भागवत कथा सुनता है या सुनती है, जो आंखों में श्री जगन्नाथ का दर्शन करता है या करती है, जो मुख में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
बोलता है, जो पैर में घर छोड़ करके और चल करके साइकिल से, मोटरसाइकिल से, कार से, नंगे पैर से या बारिश में कैसे भी कीचड़ कादुओं को सहन करके इस भागवत पंडाल में आया है, जिसका हर इंद्रियां भगवान की सेवा में लगा हुआ है, उसी व्यक्ति को गोपी ही कहा जाता है। आप सब गोपी है, जिसकी स्त्री और पुरुष का भेद ज्ञान मिट गया हो। व्यक्ति जब कथा सुनते सुनते उसका मन जब कथा में एकदम लीन हो जाता है, वो ऐसा स्थिति आ जाता है, उसको मालूम नहीं पड़ता है कि मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं, मेरे बगल में पुरुष बैठा या स्त्री बैठा है, वो होश नहीं रहे। उस स्थिति को गोपी भाव कहा जाता है। तो निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण विषक्त मानसः। तो कुछ गोपी गैया दोहन कर रही थी और कृष्ण की बंसी ध्वनि सुनाई दिया, वो दुग्ध पात्र को फेंक करके वृंदावन भागी। परिवेशंतस्तद्हित्वा, ध्यान दीजिए, परिवेशंतस्तद्हित्वा माने कछु गोपी भोजन परस रही थे, समझ गए? माने अपनी पति, सास, ससुर, देवर, बच्चे भोजन पा रहे थे, रोटी दिया या भात दिया, सब्जी नहीं दिया है, दाल नहीं दिया है, केवल भात दिया है। अब भात खाने वाले बार बार कह रहे हैं दाल लाओ, सब्जी लाओ, और गोपी की कान में कृष्ण ध्वनि, बंसी का ध्वनि सुनाई दिया। वो कटोरी भी है, दाल का कटोरी है, चम्मच है, वो वृंदावन की ओर भागी। परिवेशंतस्तद्हित्वा, भोजन परिवेशन कर रही थी, उसको छोड़ करके भाग गई। मैं मन से नहीं बोल रहा हूं, ये भागवत में दिया गया है, मैं केवल उसका अर्थ कर रहा हूं। और कछु गोपी शिशुन पयः, शिशुन माने बच्चा, पयः माने दूध, अपने अपने बच्चा को वो दूध पिला रही थी। और जैसे कृष्ण की ध्वनि सुनाई दिया, बच्चा को छोड़ करके वृंदावन भागी। शिशुन पयः। और कछु गोपी शुश्रूषयन्त पतिं कश्चित्, अपने अपने पतियों के चरण दबा रही थी। बाएं चरण दबाई, दाएं चरण दबाना बाकी है। कृष्ण की बंसी ध्वनि सुनाई दिया, वो भी वृंदावन की ओर भागी। और कछु गोपी अंजन्य कश्चलोचना, ध्यान देना, अंजन्य कश्चलोचना, लोचन माने आंख, गोपी अंजन माने काजल, अंजन शब्द का अर्थ है काजल, अंजन बुझी परिचय माने काजल। से गोपीटी से गोटी आखिरे से काजर लगे छे, कजल, तो कजल कहते हैं। हाँ, से गोटी आखिरे कजल लगे छे, आउ गोटी आखिरे कजल लगेवा बाकी अछि। कृष्णकर बंशी ध्वनि सुनिला, से वृंदावन को चलिला, बुझिल? गोटे आखिरे कजल लगा अछि। एठी जिते सब स्त्री लोक अछंती, तमको कहा जीव जे तमे गोटे आखिरे कजल लगे कि से जगन्नाथ मंदिर घूमि के आस, तमे जीव? तमको लाज लगे भाई गोटे आखिरे काजल लगे किए जीव? परंतु ये गोपी माने केमने चली गली, माने तांकर तांकु देहर ज्ञान नाही। भगवान हत भिक्ष शुद्ध भाव प्रसादित और व्यतस्त्र वस्त्र भरणा, व्यतस्त्र, व्यतस्त्र माने अदल बदल, कपड़ा को अदल बदल करके पहन लिया, साया को ब्लाउज में और ब्लाउज को साया में। कृष्णांतिकम ययुः, कृष्ण के पास में आ गए। आप समझ जाते हैं ना, इसमें कुछ हिंदी लोग है, मैं उड़िया में बोलता हूं तो वो लोग नहीं समझते हैं।
और कुछ उड़ीसा के लोग को, जो पूरी के उड़ीसा के लोग को तो समझ जाता है, परंतु जो गांव के उड़ीसा के लोग को वो हिंदी नहीं समझता है। इसलिए मैं कभी कभी दोनों को रिपीट कर लेता हूं, समझ गए? तो ध्यान दीजिए। तो इस प्रकार कछु गोपी जा रही थी, उनके पतिदेव, उनके देवर, उनके सास पकड़ करके किवाड़ बंद कर दिए। और जो जो गोपियों को किवाड़ में बंद किया गया, वो सारा को सारा गोपी सबसे पहले भगवान कृष्ण के पास ही पहुंच गए। रात का समय है, आकाश से पूर्ण चंद्रमा छी, अनंत ब्रज गोपी भगवान गोपियों का स्वागत किए। स्वागतम भो महाभाग श्री भगवान वाच। स्वागतम भो महाभाग प्रियं किं करवाणि वह ब्रजस्यान्मयं कश्चित् वृता आगमनम कारणम। भगवान स्वागत किए और बोले गोपियों, आप अपनी पति को छोड़ी कैसे चले आए? ध्यान दीजिए। बस मैं इस प्रसंग को करके फिर बंद कर दूंगा और केवल महाराष्ट्र तक कथा को लूंगा। 5-10 मिनट की बात है, फिर आप लोग को झांकी फांकी देखेंगे, फिर पंगत होगा, सब भोजन करेंगे। तो भगवान स्वागतम भो महाभागा, भगवान बोले गोपियों, पति कैसा हो? पति लंगड़ा हो, गूंगा हो, दरिद्र हो, विकलांग हो, अंधा हो, काला हो, गोरा हो, देसी हो, विदेशी हो, या बूढ़ा हो, या उम्र में कम हो, छोटा हो, पति कैसा हो? अग्नि को साक्षी देकर के जिस विवाह मंडप में जिसका हाथ पकड़ करके आप शादी किया है, और उसी पति का साथ देना, और ये स्त्री का ही धर्म है। पति शब्द का अर्थ है पातिति पति। भागवत में दिया गया है, दुशील द्रुभग वृद्धो, वो वृद्ध हो, बालक हो, गोरा हो, लंगड़ा हो, गूंगा हो, कैसा भी हो, स्त्री का अर्थ है स्वधर्मेण पतिम त्रायते सा स्त्री ही। और आप अपने पति को छोड़कर क्या कैसे चली आई? ये तो आप गलत किया। सब प्रत्यात व्रतम न इह स्तेयम, अपना घर जाओ, यहाँ खड़े मत हो। अब तो गोपी रोने लगी। गोपी बोली, हे गोविंद, हे वृंदावन बिहारी, आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। स्त्री के लिए उसका पति भगवान है। पति के पास रहना, भगवान के पास रहना। पति को छोड़ करके स्त्री कहां भी रहेगी, उसको दोष माना जाएगा, गलत माना जाएगा। परंतु हम विचार करके घर छोड़ा। भगवान बोला, आप क्या विचार किया? गोपी बोली, हे गोविंद, हमें ये विचार किया, जो हमारे घर में जो पति है वो एक जन्म का पति है। हमारे घर में जो पति है वो एक जन्म का पति है, और हमको जो बंसी बजा करके वृंदावन में बुला रहा है वो जगत पति है, वो परम पति है, वो जन्म जन्म के पति है। तो हमें मन में निर्णय किया, जब जगत पति बुला रहा है, अनंत जन्म की पति बुला रहा है, तो हमें एक जन्म के पति को छोड़ करके अनंत पति के पास चले आए, जगत पति के पास। हम उचित किया, हम ठीक किया है। भगवान कृष्ण हार गए। भगवान कृष्ण भागवत में हारे, गोपी जीत गई। इसलिए नारद भक्ति सूत्र में दिया गया है, गोपी भाव भक्ति क्या है ना, यथा ब्रज गोपी का नाम। इसलिए तो भगवान वहां अवतार लिए। भगवान मध्य प्रदेश में, कर्नाटक, केरल में
क्यों अवतार नहीं लिए? वृंदावन में क्यों अवतार लिए? रामलाला अयोध्या में क्यों आए? जगन्नाथ जी उड़ीसा में क्यों आए? उधर विशाखापट्टनम तरफ चले जाते, बंगाला तरफ चले जाते। उड़ीसा का जो कीर्तन का भाव वो हर जगह में नहीं है। यहां भगवान केवल आपके कीर्तन के भाव को, आप जो हरे राम हरे कृष्ण नाच नाच करके जो कीर्तन करते, उसको पाने के लिए भगवान जगन्नाथ उड़ीसा में आकर बस गए। ऐसे तो हमें सारा भारत घूमते हैं, हमको हर जगह की भी कीर्तन मालूम है, परंतु यहाँ पे जब भाव में माता लोग कीर्तन करती हैं, और तो ध्यान दीजिए। तो श्री भगवान श्री कृष्ण महाराज करने के लिए जा रहे हैं, तो कृष्ण क्या किए, जितना गोपी इतना रूप बना लिया। तो महाराज को देखने के लिए देवता लोग आए, तो गोपी सब देवताओं को वृंदावन से निकाल दिया, करने ने आप लोग आ नहीं सकते, आप आकाश मार्ग से देखिए। देवताओं को भी महाराज में प्रवेश नहीं मिला। तो देवों के देव महादेव भगवान लोकनाथ, भगवान कैलाशनाथ, वो भी महाराज देखने के लिए आए। तो गोपी शिव जी को भी वृंदावन से निकाल दिया। का महादेव यहाँ एक ही पुरुष केवल कृष्ण है। तो भगवान शिव उदास हो गए, हाथ जोड़े, बोले गोपियों ऐसा कोई व्यवस्था करो, हम भी महाराज में शामिल हो, और आप हमको निकाल रहे हैं, ऐसा काम किया जाए। यदि मैं स्त्री बन जाऊं, यदि मैं गोपी बन जाऊंगा, तो आप तो मुझे नहीं निकालेंगे। वृंदावन के गोपी बोले हाँ, यदि आप गोपी बनेंगे, स्त्री बनेंगे, तो आप महाराज में रह सकते हैं। तो भगवान कृष्ण, भगवान महादेव जो परमहंस है, योगी है, जटाधारी है, भस्म लेपन करने वाला, स्मशान में सोने वाला, और वो भी गोपी बने, स्त्री बने। इसलिए वृंदावन के भीतर में जो शिवजी स्त्री के रूप में रहते हैं, वृंदावन के बाहर में जैसे लिंगराज है, भुवनेश्वर में, मध्य प्रदेश में महाकाल ज्योतिर्लिंग है, ओंकारनाथ ज्योतिर्लिंग, काशी में विश्वनाथ, हिमालय में केदारनाथ, सेतुबंध में रामेश्वर, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन, और द्वारिका में नागेश्वर, पुणे जिला में भीमशंकर, और नासिक जिला में त्र्यंबकनाथ, पुरी में लोकनाथ। तो ये जितना सब शिवलिंग है, जैसे तो हर गांव में शिवलिंग है, तो वहां ये दूध दही बेलपत्र चढ़ता है। परंतु वृंदावन के भीतर में जो शिवलिंग है, वहां स्त्री का आभूषण चढ़ता है। स्त्री का आभूषण समझ गए, साड़ी, सोना, चांदी, टिकली, और जो अलिता, जो माता लोग जो पहनती हैं, और वो शिव जी को चढ़ा जाता है वृंदावन के भीतर में। वृंदावन में महादेव गोपी के रूप में रहते हैं, इसलिए शिव जी का नाम पड़ा गोपेश्वर। बोलिए श्री गोपेश्वर भगवान की जय। अब श्री सूरदास जी का भजन है, भगवान कृष्ण महाराज करने के लिए जा रहे हैं। मनमोहन की बंसी बाजी वृंदावन के रास में, मनमोहन की बंसी बाजे वृंदावन के रास में, मनमोहन की बंसी बाजी वृंदावन के रास में, मनमोहन की बंसी बाजे वृंदावन के रास में, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा नाचे, शिव नाचे कैलाश में, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा नाचे, शिव नाचे कैलाश में, मनमोहन की बंसी बाजी वृंदावन के रास में, मनमोहन की बंसी बाजे वृंदावन
वृंदावन के रास में। बादल थमे मृदंग बजावे बंशीधर के पास में। बादल थमे मृदंग बजावे बंशीधर के पास में। लिए विमान देवता ठाड़े पुष्प गिरे आकाश में। लिए विमान देवता ठाड़े पुष्प गिरे आकाश में। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा नाचे शिव नाचे कैलाश में। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा नाचे शिव नाचे कैलाश में। मनमोहन की बंसी बाजी वृंदावन के रास में। मनमोहन की बंसी बाजे वृंदावन के रास में। पातल लोको व्याकुल भय शेषनाग सुर पास में। पातल लोक व्याकुल भय शेषनाग सुर पास में। रमा सहित नारायण मोहे बंशी के मीठास में। रमा सहित नारायण मोहे बंशी के मीठास में। मनमोहन की बंसी बाजी वृंदावन के रास में। मनमोहन की बंसी बाजे वृंदावन के रास में। भगवान श्री कृष्ण श्री धाम वृंदावन में महाराज कर रहे हैं। सारा ब्रह्मांड नाच रहा है, आपको नाचना नहीं है। रास के मर्यादा के अनुसार जो जिस जगह में बैठा है थोड़ी देर के लिए आप अपनी जगह में खड़े हो जाइए। सब खड़े हो जाइए। सब खड़े हो जाइए। सब छिड़ा है जाओ। हाथों को जोड़न्तु और आँखी को बंद करन्तु। जो भागवत रे वर्णन अच्छी से भगवान कृष्ण अनंत गोपी और अनंत कृष्ण जिते गोपी एते कृष्ण भगवान प्रत्येक गोपियों का हाथ धर के नाचुचंती ए भलिया ध्यान करन्तु। से गोपियों से जो गोपी मान अछंती से विश्वामित्र वशिष्ठ भरद्वाज ऋषि भगवान महादेव ये भी गोपी रूप रे
भगवान का साथी नाचुचंती से जेते तीर्थ जेते धाम सब गोपी रूप रे भगवान का साथी महाराज करुचंती आकाश मार्गरु देवता पुष्प वृष्टि करुचंती ए भलिया ध्यान करंतु और तमे भी ये जगन्नाथ धाम रु तमे वृंदावन जाए कि श्री कृष्ण कर हाथ धर की तमे भी नाचुच ए भलिया मन रे ध्यान करंतु। अब आखी को खोलंतु दोनों हाथ ऊपर उठाओ। राधे 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 श्री वृंदावन राधे राधे श्री वृंदावन राधे राधे पंचवट में राधे राधे रमणवती में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे परिक्रमा में राधे राधे महारास में राधे राधे जगन्नाथपुरी में राधे राधे जगन्नाथपुरी में राधे राधे भागवत में राधे 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 नरेंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोकहारिणी प्रसन्न वक्र पंकजे निकुंज भूमिला चंद्र भानु नंदिनी ब्रजेंद्र शोक संग ताकरि शशि हेमा कृपा करज्ञ भान केश्वरी किरेश्वरी सुधेश्वरी सुरेश्वरी वेद भारतीश्वरी रमेश्वरी चनेश्वरी रेश्वरी प्रजाधिपेशि राधिके नमस्तुते श्री राधिके नमोस्तुते श्री राधिके नमोस्तुते श्री राधिके नमस्तुते 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 राधे 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 बोल आनंदे कमाल हरि बोल। सब बैठ जान सब बसी जान। मनमोहन की बंसी बाजी वृंदावन के रास में मनमोहन से बाजे वृंदावन के रास में ब्रह्मलोक में ब्रह्मा नाचे शिव नाचे कैलाश में ब्रह्मलोक में ब्रह्मा नाचे शिव नाचे कैलाश में मनमोहन की बंसी बाजी वृंदावन के रास में मनमोहन की बंसी बाजे वृंदावन के रास में। अब ये रास रास भी कई प्रकार के वियोग रास संजोग रास ये सब खिन भिन करके चर्चा करने में तो समय लगेगा। अब कथा को रुक्मिणी बात कर लेना है। बाद में श्री मथुरा से अक्रूर जी आए, भगवान कृष्ण बलराम को लेके वृंदावन से मथुरा चले गए। कथा तो बहुत मार्मिक है परंतु उसमें समय भी लगता है। फिर उसके बाद में भगवान कृष्ण कुब्जा का उद्धार किए, धनुष को तोड़े, चाणूर मुष्टिक का मृत्यु हुआ। उसके बाद में कंस का मृत्यु श्री कृष्ण के द्वारा हुआ। बोले श्री कंस मर्दन भगवान की जय। उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण 11 और 12 वर्ष उम्र में
श्री गर्गाचार्य जी के पास में इनका मुंडन संस्कार हुआ। और उसके बाद में गर्गाचार्य जी इनको बोले कि आपको विद्या अध्ययन करने के लिए मध्य प्रदेश श्री महाकाला ज्योतिर्लिंग उज्जैनी नगर में जाना पड़ेगा। कृष्ण और बलराम मथुरा से उज्जैनी नगर में आए तो वहां पर गुरु संदीपन के विद्यालय में वो विद्या अध्ययन किए। 64 दिन में 64 पकड़ा के विद्या अध्ययन किए। अब महाराष्ट्र में श्री महादेव जी आ गए हैं। महादेव जी को बैठाइए। अब ध्यान दीजिए, उसके बाद में श्री गुरु दक्षिणा में भगवान कृष्ण बलराम गुरु पुत्र को लाने के लिए प्रवास क्षेत्र में पहुंचे। समुद्र को आह्वान किए। समुद्र ने कहा भगवान मैं गुरु पुत्र को नहीं मारा, मेरे जल में एक शंखासुर रहता है वही खा गया है। तो श्री कृष्ण शंखासुर को मारे। देखे गुरु पुत्र का हड्डी तक नहीं मिला। तो उसके बाद में यमलोक चले गए और यमराज को बोले श्री भगवान उवाच गुरुपुत्र विहारितं निज कर्म निबंधन आनस्व महाराजा मत्शासनम पुरस्कृत्य। भगवान कृष्ण बलराम गुरुपुत्र को यमलोक से लाए, गुरु दक्षिणा में दिए। फिर मथुरा में आए, फिर उद्धव को भेजे। उद्धव को संवाद बहुत विरह प्रसंग है। वृषणाम प्रवर मंत्री कृष्णस्य दयिता सकः और शिष्यो साक्षात बृहस्पति उद्धव बुद्धि सप्तमः। उद्धव जी को प्रणाम करते कथा को आगे ले रहे हैं। कंस मरने के बाद में उसकी दोनों पत्नी अस्थिर प्राप्ति पटना चले गए। इधर जरासंध 23 अक्षिणी सेना लेकर के मथुरा के ऊपर हमला किया। 17 बार वो हारा और अंत में जरासंध कालियवन को बुलाया। कालियवन ये मक्का मदीना में रहता था, जहां अरब देश। तो उधर से कालियवन आया मथुरा के ऊपर हमला करने के लिए। और इधर बिहार से पटना से जरासंध 10,000 ब्राह्मणों को पटना में जेल में बंद कर दिया। अभी के बार मेरा जीत होना चाहिए और यदि मैं हार करके आऊंगा तो 100 ब्राह्मण का मस्तक काट दूंगा। इधर भगवान कृष्ण बलराम जी को बोले भैया उधर कालियवन आ रहा है और इधर जरासंध आ रहा है, अब तो मथुरा को छोड़ना पड़ेगा। तो श्री कृष्ण विश्वकर्मा को बुलाए। बोले आप एक द्वारिका नगरी बनाओ। तो गुजरात के पास में जो समुद्र था तो विश्वकर्मा जाकर के समुद्र को आह्वान किया। समुद्र इनको 48 कोस जमीन दिया। विश्वकर्मा ने 48 कोस जमीन में सोने की द्वारिका बनाया। भगवान श्री कृष्ण जितना सब यदुवंशी मथुरा में थे सबको योग माया के द्वारा द्वारिका भेज दिए। उसके बाद में कालियवन आया और जरासंध दोनों कृष्ण और बलराम जी के साथ युद्ध किए। कालियवन को भगवान मथुरा से आगरा लाए और वहां पर एक मुचकुंद गुफा था और मुचकुंद के द्वारा कालियवन को मरवाए। और उसके बाद में श्री बलराम जी जरासंध को मारने के लिए जा रहे थे। भगवान कृष्ण बोले भैया इसका मृत्यु भीम के हाथ में है और वो भी बिहार में राजगिरी में होगा, हम भाग जाएंगे। बलराम जी बोले भागेंगे क्यों? कृष्ण बोले भैया ये 10,000 ब्राह्मण को जेल में रखा है, यदि हम जीतेंगे ये हार करके जाएगा तो ब्राह्मण का मस्तक काट देगा, तो हम हारेंगे इसको जिताएंगे। और हमारी हारने से यदि 10,000 ब्राह्मण जीवित हो जाएंगे तो वही सबसे बड़ा जीत माना जाएगा। तो भगवान ब्राह्मण को बचाने के लिए संग्राम के मैदान से भाग गए, इसलिए कृष्ण का नाम पड़ा रणछोड़। बोले श्री रणछोड़ भगवान की जय। राजस्थान में रणछोड़ भगवान का मंदिर है, बहुत सुंदर है। फिर जरासंध पटना आया, सब ब्राह्मण को जेल से मुक्त किया। उसके बाद में भगवान कृष्ण और बलराम द्वारिका में पहुंचे। श्री कृष्ण वृंदावन में 11 वर्ष रहे, मथुरा में 14 वर्ष रहे।
तो श्री कृष्ण 25 वर्ष के हो गए और बलराम जी 26 वर्ष के हो गए। तो रेवत नाम के एक राजा थे, उनकी कन्या का नाम है रेवती, ये सत्ययुग की थे। तो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, मेरी कन्या के लिए कोई वर नहीं मिलता है। ब्रह्मा जी बोले आप जाओ और द्वारिका में कृष्ण बलराम इस समय अवतरित हैं और बलराम जी के साथ अपनी कन्या का शादी कराओ। तो रेवती सत्ययुग की है और सत्ययुग के लोग 21 हाथ के होते हैं, त्रेता के लोग 14 हाथ के, द्वापर के लोग 7 हाथ के, कलियुग के व्यक्ति 5 हाथ के होते हैं। तो रेवती सत्ययुग की थी, 21 हाथ की थी। तो बलराम जी उसको अपने हल के द्वारा अपने बराबर किए और रेवती के साथ विवाह किए। बोले श्री रेवती रमण भगवान की जय। कुंडिनपुर में भीष्मक नाम के राजा थे, इनकी कन्या की नाम है रुक्मिणी। रुक्मिणी का जो भाई था वो शिशुपाल को निमंत्रण भेजा, शिशुपाल बराती लेकर के आ रहा है रुक्मिणी से शादी करने के लिए। इधर रुक्मिणी ये एक प्रेम पत्र भेजा भगवान कृष्ण के पास और उसी प्रेम पत्र में 7 श्लोक है, बड़ा मार्मिक श्लोक है। और श्री देवी रुक्मिणी उसी प्रेम पत्र में लिखा, श्रुत्वा गुणान् भुवनं सुंदरं सुनन्ति। हे भुवन सुंदर, यदि मैं आपको नहीं देखा, श्रुत्वा आपके चरित्र को नारद जी के मुख से सुन करके मैं आपको पति के रूप में वर्णन किया हूं। श्रुत्वा गुणान् भुवनं सुंदरं सुनन्ति। कोई भी कन्या किसी भी लड़का के चेहरा को देखकर की शादी करे, पति के रूप में वर्णन करे, उसमें धोखा हो सकता है। परंतु किसी भी लड़के के चरित्र को, स्वभाव को जान करके यदि आप उसको पति के रूप में वर्णन कर लिया तो आपके जीवन में कभी भी धोखा नहीं आएगा। रुक्मिणी का 7 श्लोक बहुत मार्मिक श्लोक है। पहला श्लोक में लेके दिया, श्रुत्वा गुणान्, हे भुवन सुंदर, मैं आपको नहीं देखा परंतु मैं आपका चरित्र को सुना हूं और तब से मैं पति के रूप में वर्णन कर लिया हूं। और यहाँ युद्ध होगा, मेरे भाई मेरे पिता मेरा साथ दे नहीं रहे, वो मेरा शादी शिशुपाल के साथ करने के लिए जा रहे हैं और मैं शिशुपाल के साथ शादी नहीं करूंगी। ये शिशुपाल कौन है? ये रावण है। रावण शिशुपाल के रूप में आया है, राम कृष्ण के रूप में आया है और अनंत ब्रह्मांड की मालकिनी लक्ष्मी रुक्मिणी के रूप में आई है। तो ब्राह्मण को दिया, ब्राह्मण पत्र को लेकर के द्वारिका में पहुंचा, भगवान पत्र को पाठ किए, रथ में ब्राह्मण को बैठा है, वो भी कुंडिनपुर में आ गए। इधर शिशुपाल के बारात में दिल्ली का राजा दुर्योधन और हमारी सोनितपुर का राजा, सोनितपुर बाणासुर, जो बाणासुर है सोनितपुर उसको बोलते, चिल्ली का बाणापुर उड़ीसा उसका क्षेत्र है, बाणासुर का क्षेत्र है। ये भी वहां शिशुपाल के बारात में गया था। और उधर जरासंध बिहार से और उसका सेना सिपाही सब लेकर गए। सबको मालूम है युद्ध होगा, शादी तो होगा परंतु युद्ध होगा। सब अपना अपना सेना सिपाही लेकर कुंडिनपुर में पहुंचे और इधर रुक्मिणी के पिता भीष्मक महाराज को मालूम पड़ा, वो कृष्ण का स्वागत किए। अब देवी रुक्मिणी विवाह मंडप को जाएगी, परंतु विवाह मंडप को जाने से पहले तो पहले भगवती गौरी का पूजा करने के लिए जाएगी। तो रुक्मिणी का भाई रुक्मिणी को चारों से घेर लिया। तो उन सेनाओं के बीच में रुक्मिणी रोती हुई वो भगवती मंदिर में पूजा करने के लिए गई और वहां जाकर के रोने लगी, जब मेरे भाई मुझे चारों तरफ से घेर लिया, चारों तरफ गए, सेना से मुझे घेर लिया, भगवान कैसे आएंगे, कैसे शादी होगा। और वो मंदिर में जाकर के रोने लगी और हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश
मुख चंद्र चकोरी जय गज बदन शरानन माता जय गज बदन सरानन माता जगत जननी दामिनी दुतिकाता जगत जननी दामिनी दुतिगाता मंगल भवनय अमंगलहारी मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी देवी रुक्मिणी भगवती मंदिर में रो रही, हे माता मैं घर में जाऊंगी तो मेरे भैया मेरे पिता जबरदस्त मेरा शादी शिशुपाल के साथ कराएंगे, घर में जाऊंगी तो मुझे मरना पड़ेगा, इससे अच्छा है आज तेरे मंदिर में मैं शरीर को त्याग दूंगी। विनय प्रेम वश भई भवानी विनय प्रेम बस भई भवानी खसी माला रति मुस्कानी हसी माल मूरत मुस्कानी जय जय गिरिवर राज किशोरी जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी। देवी रुक्मिणी इस प्रकार स्तुति की और मंदिर के दरवाजे में आकर खड़ी है। अब रुक्मिणी के ऊपर एक संकट आ गया। संकट क्या है? रुक्मिणी को चार तरफ से सिपाही घेर करके खड़े हैं। जो कृष्ण कैसे आएंगे, रुक्मिणी को कैसे लेके जाएंगे हम देखेंगे। और उसमें दुर्योधन की सेना, बाणासुर की सेना, जरासंध की सेना और शिशुपाल की सेना। कोई रथ में सवार करने वाली, घोड़ा में सवार करने वाली, हाथी में सवार करने वाली, ऊंट में सवार करने वाली, सब रुक्मिणी को घेर करके खड़े हैं। अब रुक्मिणी रो रहे हैं। अब भगवान कृष्ण ने क्या किए? रुक्मिणी अपनी सम्मोहन विद्या से सबको मोहित कर लिया। भगवान कृष्ण उसी भीड़ में छुप करके खड़े हैं। भगवान क्या किए? समझ गए रुक्मिणी इन भीड़ों में मुझे खोज रहे हैं, तो भगवान क्या किया? अपने रथ को लेकर के रुक्मिणी के सामने खड़ा कर दिया और श्री कृष्ण रुक्मिणी का हाथ को पकड़े और रथ में लेकर के बैठाए और लेकर के वो चले गए। अरे ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो रे रुक्मिणी को भगा कर, ले गयो रे रुक्मिणी को भगा कर, ले गयो रे रुक्मिणी को भगा कर। हाथ पकड़ रथ में बैठाए, हाथ पकड़ रथ में बैठाए, रथ को हाथ लिए गिरिधारी, रथ को हाथ लिए गिरिधारी। पीछे से रुक्मी, पीछे से रुक्मी आ गयो रे रुक्मिणी को भगा करी, ले गयो रे रुक्मिणी को भगा करी, ले गयो रे रुक्मिणी को भगा करी। इधर भगवान कृष्ण रुक्मिणी को लेके चले गए। शिशुपाल विवाह मंडप में बैठा है, ब्राह्मण खिला रहे हैं, जल्दी दुल्हन को लाओ, जल्दी लाओ, जल्दी लाओ। कोई जाके बोला जी रुक्मिणी कृष्ण के साथ चली गई। रुक्मिणी का भाई, उसका नाम है रुक्मी, भैया का नाम है रुक्मी और बहन का नाम है रुक्मिणी। तो रुक्मिणी का भाई शिशुपाल को सांत्वना दिया, कहा मित्र रो मत, मैं जा रहा हूं अपनी बहन को लाने के लिए। यदि मैं अपनी बहन को ला नहीं पाया तो मैं वापस नहीं आऊंगा।
तो रुक्मिणी का भाई क्या किया, दुर्योधन, बाणासुर, जरासंध, सारा सब सेना को लेकर के भगवान कृष्ण का पीछा किया। अब भगवान अकेले हैं, एक तो रुक्मिणी को बचाना है, दूसरे में इनसे लड़ना है, और वो भी कोई थोड़ा मोड़ा सेना नहीं, करोड़ों सेना है। भगवान रुक्मिणी सोच रही अब भगवान मुझे बचाएंगे कि इनके साथ लड़ेंगे। और इधर श्री बलराम जी को मालूम पड़ गया जब मेरे भैया बिना बताए अकेला चला गया रुक्मिणी को हरण करने के लिए, तो बलराम जी पीछे से आ रहे थे। अनंत बलवंत श्री बलराम जी जब पहुंच गए और श्री बलराम जी कृष्ण को बोले, कृष्ण आप रुक्मिणी को लेके जाइए, अब हम देखेंगे आपका पीछा कौन करता है। भगवान श्री बलराम हलधर है, उनका हल ही आयुध है, वो इतना बढ़ाए और एक बार हल को घुमाए और जितना सब राजा महाराजा पीछा कर रहे थे सब भयभीत होकर के भाग गए। बोले श्री बलराम भगवान की जय। उसके बाद में श्री कृष्ण रुक्मिणी को लेकर के द्वारिका में पहुंचे। रुक्मिणी के पिता भीष्मक महाराज वो भी द्वारिका में पहुंचे। फिर द्वारिका में विधिवत भाव से शादी हुआ। तो शादी दो प्रकार से होता है, लोक रीति और वेद रीति। पहले लोक रीति में शादी होगा, उसके बाद में वेद मंत्र से शादी होगा। राधे। अभी हम सभी भगवान रुक्मिणी कृष्ण के विवाह का लीला दर्शन करेंगे। बहुत सुंदर सुंदर अभी झांकी भी होगा, ओडिया डांस, हिंदी डांस हम सभी दर्शन करेंगे। हमारे जितने भी जजमान लोग हैं सभी को मंच पर चला आ जाइए। माता जी, इंजीनियर साहब, तपन बाबा, रमा माता, गीतांजलि माता, आ जाइए। रमा माता, जुगल बाबू सभी को मंच पे आएंगे। जितने भी इस यज्ञ के मुख्य यजमान हैं सभी को मंच पे आवे और भगवान का पूजन करें। देखो हमारी मित्र श्री संतोष बाबू और तपन बाबू, ये हमारी ऐसे छिड़ा चंदी, ये बड़म्बा कटक बड़म्बा में पढ़ुतलु कॉलेज से बड़े साथी है। अब से कृपा करके हमको दर्शन दे खूब जोरदार से करताल स्वागत कर। सभी जजमान लोग आगे आ जाएं। हस्त जलाक्षर पुष्पान्य गृहीत्वा ओम हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः भोगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु सुचक्षा अहमक्षिभ्यां भूयास गुं सुवर्चा मुखे च नमः सुश्रुतकर्णाभ्यां भूयाशं पुनन्तु माम देवजनः पुनन्तु मनसाभियः पुनन्तु विश्वभूतानि जात वेद पुनिहिमाम् ओम ध्याये ध्यानं समर्पयामि श्री रुक्मिणी कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ध्यानांते चंदनम, भगवान को तिलक करेंगे, चंदन लगाएंगे। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमोक्ति काम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि ओम चंदनांत अक्षतांते पुष्पम
माल्यादिनी सुगंधिनी मालत्यादिनी वे प्रभो मया हृतानि पुष्पानि पूजार्थम प्रतिहिताम। ओम पुष्पांते द्रव्य दक्षिणा भगवान के चरण में देंगे। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत सदाधार कुष्मे देवाय हविखा विधेमः। द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि श्री रुक्मिणी कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। दक्षिणांते आरतिज्ञम भगवान को आरती दिखाएंगे। ओम हरि ओम चंद्रमा मनसो जात सचो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वा यस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। आरतिज्ञम समर्पयामि श्री रुक्मिणी कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, रुक्मिणी महारानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अब सभी को बैठेंगे। पंडित जी अमरजीत पंडित जी मंच पे आएंगे। अब हम सभी बहुत सुंदर झांकी का दर्शन करेंगे। अब हम सभी दिव्य भगवान की झांकी का दर्शन सभी करेंगे। उसके बाद पंगत होगा और प्रसाद भंडारा पाकर के सभी को अपने अपने घर को जाएंगे। अमरजीत पंडित जी मंच पे आएंगे।